जय श्री राम सभी लोगों को। राधे राधे। मैंने जहाँ से सुंदरकांड का पाठ छोड़ा था, आज वहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सुंदरकांड। बैठे सवा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट कर रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने देखा ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मित्रों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप करके रहिए। जित्यु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखें माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव बदय गुण तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होय बेगिय नाश। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय या आशय से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनै सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तब नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाकर पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, भोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपा पूछ मोई बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमित सुगति सुख नाना। सो परिनार लीलार गोसाई, तजौ चरण चंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह ही ये स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठति नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोही, यलप लोभ विभल कहे न कोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह जो जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसके चाहे थोड़े भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कर सकता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजऊँ, भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वो समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अंत ब्रह्मा हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनुष्य धनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुने भ्राता।
उन कृपा के समुद्र भगवान पृथ्वी, ब्रह्मा, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बरऊ तज नाई माथा, प्रति तरति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वही देई, भजऊ राम बिन हेतु सनेही। वैराग्य त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विषय द्रोही कृति अहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु पकट समझई जे रावण। जिनसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये सब समझ लीजिए। बार बार पद लागूं, विनय करूं दस शीस। परिहरि मान मोए मद, भजो को सलाधीस। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलकित निज सियन सन, कहीं पठई है बात। तुरत समय प्रभु सन, कहीं पाई सुबौर तात। मुनि पुलकित जीवन अपने शिष्य के हाथ ये बात कहलना भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। मालवंती अति सजीव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहते विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही विद्वान मंत्री था। उसने उसके वचन सुनकर बहुत सुख माना। हे तात, आपके छोटे भाई नीतिवान विभूषण जी ने जो कुछ भी कहा है उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहित सट दोहू, दूर न करें इता हरि कोहू। माल्यवंत ग्रह कहूँ अब होरी, करें विभीषण पुण्य करे जोरी। रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख शत्रुओं की महिमा बखान रहे हो, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमित कुमित सब के उर रही, ना तो पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे नाथ, प्राण और वेद ऐसा कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही रहती है। तब उर कुमित बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। काल रति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षसों के कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गनि मगऊँ, राहु मोरे दुलार। सीता देऊँ राम कहूँ, अहि न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आपसे मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिनसे आपका अहित न हो। बुद्धि पुराण श्रोत संगवानी, कहीं विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण पंडितों, पुराणों और वेद द्वारों समस्त वाणी से नीति बनाकर कहीं पर उनसे सुनते ही रावण क्रोध होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है।
जैसी सदा सट मोर जिभाया रिप करे पक्ष मूड़ते भावा कहीं से नकल अस को जग माई बुझवल जाए जीता मैं नाही। हे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरा लजाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा, पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरे बसे तब तपस्न पर प्रीति सट मिल जाए नहीं करो नीति यस कहीं की नहीं चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण बार बार उसके ही चरण पकड़ रहे थे। उमा संत कहीं यही बढ़ाई मद करत जोई करें भलाई तुम्हें पितु सरस भले मुई मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई ये कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजनों में ही है। सचिव संग लय नव पद गयऊँ सबई सुनाई कथा अस भयऊँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश के मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत संकल्प प्रभु सबल सभाला काल बसितोरे मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देखु जन खोरे। श्री राम जी सत संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना लगे। अस कहीं चला विभीषण जबहीं आयुहीन भये तब सबहीं साधु अवज्ञा तुम तुरत भवानी कर कल्याण अखिल है हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जबई विभीषण त्यागा भयो विभीषण बिनु तब भागा चले अरस रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन भाई। रावण जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैद्य से ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। देखई जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परस तरस ऋषि नारी दंडक कानन पवननकारी। वो सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। वे सेवकों को सुख देने वाले हैं, वे जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरे लाई कपट कुरंग संग धरहीं धाई अरे उरे सरज सरोज पद जेई ओह भाग्य मैं देखूं ते ही। जिन चरणों जानकी जी के हृदय में धर कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर पकड़े जाने को दौड़े थे, उस जो चरणा कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, वे मेरा अहोभाग्य है, उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिये पयानत के पादुकहीं भरत रहे मन लाए ते पद आज बिलो कहीं इन ने अब जाए। जिनके चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगाया, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा आई संपद सिंधु यही पारा कपिन विभीषण आवत देखा जानो कोई रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के पार
आ गए। वानरों से विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राशि कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहि सुग्रीव सुने रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव पास आए और उन्होंने सब समाचार कहे सुने। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। कहि प्रभु सखा बूझ कहाई, कहि कपीस सुन नर नहाई। जानई ना जाहि निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु जी श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली ना जाने के कारण आया है। भेद हमार लेन सठियावा, राखिन बांधि मोहि यस भावा। सखा नीति तुम नीके बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए तो मैं अच्छा लगता हूँ कि इसके बांध के रखने न जाने पर श्री राम जी के। हे मित्र तुमसे नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो ये है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु वचन हरसि हनुमाना, शरणागत बख्शल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। भगवान कहते हैं, शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कछु जे तही निज नहीं अनुमान। ते नर पावर पाप मैं तिने बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए हित त्याग कर देता है, वे पामर यानी कि क्षुद्र हैं, पापमय हैं। उन्होंने देखने में भी हानि है। कोटि कोटि विप्र बधे लगहि जाऊँ, आए शरण तज नाहि ताऊँ। सन्मुख होय जीव मोहि तबहि, जन्म कोटि अरित न रही तबहि। कोटि कोटि विप्र बध लगाई जानो, जिनकी करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उन्हें भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेई भावन काऊ। जो पट दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सम्मुख आवई की इसको सोही। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं। वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता है, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोटि कपटि छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवायो दस सीता, तबहु न कन कछु भय न कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का हो वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने का भेजा है, तभी भी ये सुग्रीव आपको कुछ भी भय या हानि नहीं है। चलिए आज के सुंदरकांड का समापन यहीं करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।